जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ये ईद वाला तो कोई व्लॉग नहीं, लेकिन ये है कि मैं इसको देर से अपलोड कर रही हूँ। ये ईद से पहले का दिन है जबकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तकरीबन 2-3 दिन लगातार बारिश रही। ये कोई अजीब बात नहीं कि यहाँ पे बारिश हो रही है, अमूमन ही यहाँ पे बारिश रहती है। हमारे यहाँ बहुत ही गर्मी पड़े तो तकरीबन 2 हफ्ते की होती है। जब 2 हफ्ते गुजर जाएं फुल गर्मी में तो फिर उसके बाद दोबारा बारिश शुरू हो जाती है। गर्मियों में टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाए तो 30 से 32 डिग्री तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। और इस तरह के टेम्परेचर में हर कोई ईद जैसी खुशी फील करता है। अभी ये तैयारियां करनी थी ईद के लिए कि कुछ जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो पूरी करनी थी। तो यहाँ पे मैंने पुदीने के जो पत्ते हैं वो सुखाए हैं। खैर ये मैं स्पेशल ईद के लिए तो नहीं सुखा रही, इनको वैसे ही मैं घर में रखती हूँ। जब फ्रेश पुदीना और उसकी चटनी वगैरह घर में ना हो तो फिर इनको इस तरह से हाथों से मसल के थोड़ा सा दही में नमक और मिर्च ऐड करके तो जल्दी जल्दी चटनी बन जाती है। अक्सर टाइम नहीं होता तो फिर इस तरह से इजी रहता है कि आप सुखा के किसी जार वगैरह में डाल लें। ये ज़रा भी ख़राब नहीं होती है, ना इनकी खुशबू कम होती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फ्रेश पुदीना दस्तयाब ना हो तो ये उसका अच्छा अल्टरनेटिव है। बाज़ार से खुश्क पुदीने का पाउडर सब मिल जाता है। एक दो दफ़ा मैं लेके आई तो जब उसको मैंने दही में ऐड किया तो उसमें से ग्रीन सा कलर निकला। पहले मुझे लगा कि शायद पत्तों का कलर है, लेकिन फिर मुझे समझ आ गई कि वो ऐड किया गया कलर है। फिर एक आंटी ने मुझे ये वाला तरीका बताया तो तब से मैं इसी तरीके से पत्ते सुखा के रख लेती हूँ। जब ख़त्म हो जाए तो फिर से उनको सुखा के जार में डाल लेती हूँ। इन पत्तों को टहनियों से अलहदा करने के बाद उन्हें अच्छी तरह से धो के तो किसी छलनी में डाल के रख देती हूँ। जब उनका पानी वगैरह निकल जाए तो फिर किसी किचन पेपर के ऊपर डाल के तो उसके ऊपर फिर दोबारा से पेपर डाल देती हूँ ताकि ऊपर कोई डस्ट वगैरह ना पड़े। तो यहाँ पे चूँकि इतनी गर्मी नहीं होती तो 2-3 दिन लगते हैं इसको सूखने में। घर से रोटियां बनाने वाला आटा भी ख़त्म था तो वो लेके आए थे। ये ब्रांड ईस्ट एंड का जो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। एशियन स्टोर्स के ऊपर मुख्तलिफ ब्रांड्स की एक ह्यूज वैरायटी दस्तयाब होती है। कभी कभी चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज़ ली जाए कौन सी नहीं। जो चीज़ नज़र आ रही हो उससे तो थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है, जैसे दालें वगैरह कभी कभी उनका प्लास्टिक या रैपर इस तरह का होता है कि वो अंदर से नज़र आ रही होती हैं, तो फिर बंदा क्वालिटी और मटेरियल को देख सकता है। लेकिन जिस चीज़ का इल्म ना हो वो शॉप पे जो काम करते हैं उन वर्कर्स वगैरह से पूछ लेते हैं, या कोई जानने वाला हो तो उससे भी बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है या आपने ये यूज़ की है या नहीं। तो इस तरह आसानी रहती है। ये आटे का 10 केजी का बैग होता है जो मैं लेके आती हूँ। छोटे भी मिलते हैं लेकिन इस तरह थोड़ी तसल्ली रहती है कि चलो कुछ महीने निकाल जाते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा रोटी पसंद नहीं करते, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि तकरीबन हफ्ते में कुछ दिन रोटी ज़रूर बनाऊँ डिनर में। दिन के टाइम तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते। कभी कभार मेरा एक छोटा बेटा पराठा वगैरह खा लेता है। बच्चों का दिल होता है कि घर में तकरीबन रोज़ाना ही चावल बने, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा चेंज करके मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाऊँ ताकि किसी भी खाने से बोरियत महसूस ना हो। अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा नेमतें हैं जो इंसान के खाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे साथ में मैंगोज़ लेके आए थे। ये बहुत ही छोटे छोटे से मैंगोज़ हैं। इनका नाम शायद अनवर रटोल था। मैं कोशिश तो कर रही थी इनको याद रखने की, लेकिन पता नहीं मैंने सही बोला कि नहीं। ये वाले चौंसा के नाम से हैं। अभी सीज़न का चूँकि एंड है तो ये वाले आते हैं। शुरू शुरू में सिंदरी आते हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके अंदर दागे वगैरह नहीं होते। मिल्क शेक उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, तो वो मैं इकट्ठे ले आती हूँ, फिर उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। जब मिल्क शेक बनाना हो तो दो निकाल के उनको 10 से 15 मिनट बाहर रखें तो उसके बाद छील के मिल्क शेक बनाया जा सकता है। ये छोटे छोटे से मैंगोज़ बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरा दिल नहीं था कर रहा कि मैं इनको खाऊं, लेकिन जब खाने पे आए तो 2-3 इकट्ठे खा लेते हैं। साथ में यहाँ पे सफाई शुरू कर दी थी क्योंकि कुछ सफाई ऐसी होती है कि वो कभी कभार ही की जाती है। तो ये वो वाली सफाई थी, तकरीबन 6 माह बाद मैं करती हूँ या थोड़ी देर बाद ही करती हूँ। डस्ट वगैरह का चूँकि इतना इशू नहीं होता तो इसलिए जो चीज़ें रखी होती हैं बस उनको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि जो स्टोर की हुई चीज़ें हैं उनके अंदर कोई भी ऐसे कोई कीड़ा वगैरह ना हो। थोड़ा सा डर रहता है तो इस वजह से मैं
उनको देखती रहती हूँ साथ साथ। वैक्यूम यहाँ पे मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि जो थोड़ी बहुत डस्ट हो तो वो वैक्यूम से साफ़ हो जाती है। इसके बाद गीले पेपर या कपड़े से जो दाग वगैरह होते हैं उसको साफ़ कर लेती हूँ, तो इस तरह अच्छी से सफाई हो जाती है। ऐसी डिटेल की सफाई ज़्यादातर गर्मियों में करती हूँ। वैसे भी अभी ईद थी तो मेरा दिल था कि चलो जितना हो सके मैं अच्छी तरह से घर को साफ़ कर लूँ, तो जो जो मुझसे हो सका वो मैं कर रही थी। जो नहीं होगा वो नहीं करूँगी, क्योंकि काम कर कर के फिर थोड़ी सी थकन भी हो जाती है। तो आज जितना हो जाएगा वो मैं करूँगी। ये खिड़कियों का एरिया जो तकरीबन पूरा दिन ही खिड़कियाँ खुली रहती हैं, तो फिर छोटे छोटे से मच्छर होते हैं। पता नहीं मच्छर होते हैं ये क्या होते हैं, बहरहाल छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो तकरीबन नज़र भी नहीं आते, तो वो अक्सर ही खिड़की के इर्द गिर्द जमा रहते हैं। छोटा सा सुराख होता है यहाँ पे, तो वो फिर उसके अंदर से भी गुजरना उनके लिए ईजी होता है, तो वो आ जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं गीला कपड़ा वगैरह यूज़ करूँ तो वो तकरीबन उसी के साथ ही चिमट जाते हैं, इसलिए मैं वैक्यूम से करती हूँ, तो फिर वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। यहाँ सारी मशीनें एक साइड पे पड़ी हैं जो कभी कभी यूज़ होती हैं, तो इसलिए फिर मैं इनको भी इसी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। इनको मैं तकरीबन अक्सर ही साफ़ करती रहती हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैं बहुत देर बाद करूँ, क्योंकि चीज़ें इस्तेमाल में होती हैं तो फिर वो अक्सर गंदी भी हो जाती हैं। ये छोटा सा एक मेरा तंदूर सा है जो है तो पिज़्ज़ा मेकर सा, लेकिन मैं इसमें पिज़्ज़ा कम और तंदूर जैसी रोटी ज़्यादा बनाती हूँ, जो सिर्फ मैं ही खाती हूँ और किसी को इतनी पसंद नहीं, बस मुझे पसंद है। तो जब मेरा दिल करे तो कभी कभार फिर इसमें बना के खा लेती हूँ। ये किचन मशीन है जो बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। आटा गूंदना हो या केक वगैरह बनाने हो, इसके साथ बीटर है, ग्राइंडर है, हर चीज़ इसके साथ अवेलेबल है, तो फिर ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और ये काफ़ी मशीन तो कह लें कि मेहमान आए कभी कभार साल में 2-4 दफ़ा ही इस्तेमाल होती है। काफ़ी चूँकि ना मैं पीती हूँ ना मेरे हस्बैंड, तो इसलिए फिर जब कोई आए तो तभी ही बनाई जाती है। चाय भी ज़्यादातर घर के 2 बंदे पीते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो वो भी अलग-अलग। मैं कश्मीरी चाय पीती हूँ और मेरे हस्बैंड जो ब्लैक टी होती है वो पीते हैं। तो अभी काम कर कर के थकन हो गई थी, थोड़ा मैंने सोचा कि रेस्ट कर लेती हूँ, साथ में भूख भी महसूस हो रही थी, तो रात के जो दाल चावल पड़े थे वही मैं खाने लगी हूँ। साथ में मैंने प्याज हैं तो उनको सिरके में डाल के रखा हुआ था, और ऊपर मैंने थोड़ा सा सुमुक डाल दिया है। ये तकरीबन ईरानी स्पाइस है, मुझे लगता है अनारदाने की तरह का होता है, मैं श्योर तो नहीं, क्योंकि उसके ऊपर अरबी वगैरह या कुछ ईरानी ज़ुबान लिखी होती है जिसकी मुझे समझ नहीं आती, लेकिन मैं किसी ईरानी से पूछूंगी कि ये होता क्या है। मुझे टेस्ट में ऐसे लगता है जैसे हमारा अनारदाना पाउडर होता है उस तरह का है, लेकिन मैं श्योर नहीं कि है क्या, लेकिन इसका नाम सुमुक है जो एशियन ग्रोसरी स्टोर से मिलता है, तो इसके साथ ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। रेस्ट करने के बाद अभी बकाया मेरे काम जो उनसे वेट कर रहे थे, तो बर्तनों वाली मशीन भी फुल हो चुकी थी, इसको मैंने चलाना था, वो चलाई। जब बर्तन धुल जाएं तो दिल को कितना सुकून सा मिलता है, मुझे तो बहुत मिलता है, मुझे किसी का पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब किचन साफ़ हो तो सारा घर साफ़ होता है। अगर सारा घर साफ़ हो, किचन में गंद हो, तो ऐसे लगता है जैसे पूरा घर गंदा है, हर तरफ बिखरे हुए बर्तन नज़र आते हैं, इधर उधर बच्चों ने खा खा के चीज़ें बर्तन रखे होते हैं। जी, तो यहाँ पे होने लगी है मेरी चाय की तैयारी। ये कहवा मैं बना के रख लेती हूँ फ्रिज में, 4-5 दिन भी पड़ा रहे तो ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता इसको। मैं जब दिल चाहे तो फिर थोड़ा सा दूध ऐड करके अपनी चाय बना लेती हूँ। इस चाय को बनाने के लिए 1-1.5 लीटर की केतली है, उसमें पानी को जब बॉयल आने लगे तो 1.5 टेबल स्पून के करीब जो सब्ज़ चाय की पत्ती होती है वो ऐड कर दी है, और साथ में 3 इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा थोड़ा सा डाल दिया। साथ में अगर चाहें तो थोड़ी सी सौंफ भी डाल लें, ना दिल करे तो नहीं डालें, मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसलिए डाल लेती हूँ। इतना कम डालती हूँ कि इनकी खुशबू इसके अंदर अच्छी सी आती है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल भी फील नहीं होता। ज़िंदगी में ना कोई भी चीज़ मेरा कभी नशा नहीं रही नशे से मुराद के जिस चीज़ की इतनी आदत हो कि उसके बगैर ज़िंदगी में कोई कमी फील हो या बार बार उस चीज़ को करने या खाने का दिल करे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ये कश्मीरी चाय थी, जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ उसका नशा भी मेरा टूट गया है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह की मिलती नहीं थी। बहुत ट्रेनिंग करने के बाद, बहुत अरसा इस पे मेहनत करके अब मैं उस मुकाम पे पहुँची हूँ कि थोड़ा सा टेस्ट पाकिस्तान वाला आ जाता है। क्या वो अब तकरीबन बन के तैयार है, ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी।
काम कर कर के सारा दिन मैं इतना थक चुकी थी कि डिनर बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। अभी मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, काम करते हुए इतनी मगन हो गई कि वीडियो बनाना भी भूल गई कि मैंने क्या क्या किया। फिर यही था कि अब कहीं बाहर चलें और डिनर करें, तो ये वेजिटेरियन पिज़्ज़ा था जो हम खाने के लिए बाहर आए। रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं। आसमान के ऊपर कितने अच्छे से कलर बने हुए हैं। जब ज़्यादा रोशनी हो तो फिर बहुत ही अच्छे अच्छे कलर आसमान के ऊपर इस तरह के आते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।